कराची के तालिब इल्मों पर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के बंद होते हुए दरवाज़ों की रुदात, बिखरते ख्वाब। मामा, जब इंसान की मेहनत से बनाए हुए ख्वाब टूटते हैं तो उसका पूरा वजूद बिखर जाता है। हर तरफ मायूसी नजर आती है और जिंदगी बेमायने लगती है। इंटर बोर्ड मेडिकल के इस रिजल्ट ने तो मेरे और मुझ जैसे हजारों लड़के लड़कियों को इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है कि जहाँ हमारा अपनी ही जहानत से एतबार खत्म हो गया है। अरे बेटा, तुम तो पैदाइशी ज़हीन हो। पहली क्लास से लेके मैट्रिक तक तुम 90% नंबर लेकर आती है बेटा। मेरे घर में रखी ट्रॉफियाँ तुम्हारी जहानत की गवाही देती हैं बेटा। और तुमने और तुम्हारे पूरे ग्रुप की लड़कियों ने बहुत मेहनत की थी। किसी की भी 60% से ऊपर परसेंटेज नहीं आई। ऐसा लगता है सिस्टम में मौजूद माफिया ने जानबूझकर हमारी जहानतों की टारगेट किलिंग की है। मामा, मुझे माफ करना मामा, मैं आपका डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा ना कर सकी। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। हम ऐसा करते हैं कि दोबारा चेक करवाने के लिए ना तुम्हारे पेपर दरखास्त जमा करवा देते हैं, ठीक है? स्क्रूटनी से कोई फायदा नहीं होगा मामा, वो सिर्फ नंबर काउंट करेंगे, मुझे मेरी कॉपी नहीं दिखाएंगे। और मैंने उनसे ये साफ कह दिया है कि जब तक मैं अपना लिखा हुआ ना देख लूँ मैं ये नतीजा नहीं मानती। तो फिर उन्होंने क्या कहा बेटा? यही कि हमारी ये पॉलिसी नहीं है। मामा, ये कैसी पॉलिसी है जो जुर्म दिखाए बगैर ही इतनी बड़ी सजा दे देती है? अरे बेटा, हम कोर्ट से रुजू करेंगे। कोई फायदा नहीं, कई माह गुजर जाएंगे और कोई कोर्ट में केस नहीं लेगा। काश ये किसी जज या जनरल की बेटी के साथ हुआ होता तो कई पटिशनर दरख्वास्त के लिए आ जाते और फौरन नंबर भी लग जाते और शाम तक फैसला भी महफूज हो जाता। ठीक कहती हो तुम बेटा। इस मुल्क की आला अदालतें कई सालों से सियासी तमाशाबाजी में मसरूफ़ हैं। सियासी मुकदमात सुनकर अपनी शोहरत और फ़ायदा हासिल करने में जज मसरूफ़ हैं। आम आदमी का मुकदमा कौन सुनेगा बेटा? मामा, इसी सियासी बंदरबाट ने कराची को इस मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है कि जहाँ मुझ जैसे तालिब इल्मों का कब्रिस्तान बन गया है। नंबर हासिल कर लें तो एमडी गेट में फेल कर दिया जाता है। इस शहर के ज़हीन और गरीब लोगों से डॉक्टर बनने का हक छीन लिया गया है। आहिस्ता आहिस्ता इस शहर पर तालीम के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, मगर कोई भी बोलने और लड़ने वाला नहीं। अरे बेटा, अरे बेटा, अरे बेटा रुक जा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो बेटा। हर साल की तरह इस साल भी तुमने अपने स्कूल में टॉप करके दिखाया। हाँ, और ये ट्रॉफी और स्कॉलरशिप हासिल की। शुक्रिया मामू जान। मेरी दुआ है बेटा कि तुम सारी जिंदगी तालीम के शोबे में हमेशा टॉप करके दिखाओ। आमीन। लेकिन बेटी, एक बात याद रखना, जिंदगी में हर इंसान को वक्त अपनी कसौटी पर परखता है। कमज़ोर असाब के लोग वक्त के धारे के साथ बहकर पानी के बुलबुले की तरह ख़त्म हो जाते हैं और मौत को गले लगा लेते हैं। बेटी, तुम पर कभी ऐसा वक्त आए तो ज़िंदगी को मौत के हवाले मत करना। ऐसा करने से तुम दुनिया के सामने तमाशा बन जाओगी और आखिरत में रुसवा हो जाओगी। ऐसा कभी नहीं होगा मामू जान। आप मेरे बाबा जान की हैसियत रखते हैं और बाबा जान के मरने के बाद आपने ही मेरी कफालत की है। जीती रहो बेटी, जीती रहो। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। आमीन। अरे बेटा, तू क्या करने जा रही थी? मामा, मुझे माफ कर दे मामा। तुझे तो मैंने माफ कर दिया मेरा बच्चा। मैं उन जालिमों को कभी माफ नहीं करूंगी।
तेरा फैसला तो बस अल्लाह ही करेगा, अल्लाह ही करेगा, तुम अल्लाह ही करेगा। तो क्या करूं?